नमस्ते, हरिओम। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एवरीबडी मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था कुछ दिन पहले। वो स्टोरी को हिंदी में पब्लिश करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आया, तो मैं वही एक स्टोरी आपको फिर से सुनाने वाली हूँ। एक आदमी जिसकी याददाश्त चली गई है। तो एक आदमी क्रिकेट खेल रहा होता है और क्रिकेट खेलने के टाइम एक बॉल ज़ोर से आती है और उसके सिर के पीछे यहाँ पे ज़ोर से लग जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है। यहाँ से बहुत ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसलिए उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में बहुत सारा ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, इंजरीज, लाइक ऑल द ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ होता है उसका। बाद में उसको एक नर्स होश में लेके आती है कैसे भी करके, और होश में आने के बाद में वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है। वो किसी को नहीं पहचान पाता। जो भी लोग आसपास में होते हैं उन सबको देखने के बाद वो रोने लग जाता है कि कौन हो तुम लोग और मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। अपने माता पिता किसी का भी नाम याद नहीं रहता उसको। तो सबको देखने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि इसने अपनी याददाश्त खो दी है। ये सब कुछ देखते हुए एक नर्स को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो बूढ़ी नर्स जिसने उसको सेंस में लेके आया था, होश में लेके आया था, वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। तो जैसे ही वो अडॉप्ट करती है, धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते ये आदमी समझता है कि यही मेरी असली माँ है और उसके साथ रहने लग जाता है। याददाश्त तो चली ही गई है, तो सारे जो लोग अब नए मिलते हैं उनको दोस्त बनाने लग जाता है। तो नए दोस्त, नए रिश्तेदार, सब कुछ नया और नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। एक दिन अचानक से, बिना मन के, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के, अचानक से उसको क्रिकेट खेलने के लिए लेके जाते हैं और विदाउट नोइंग, पहले कभी गया नहीं, कुछ और याद भी नहीं है, खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन खेलने के टाइम में किसी को भी नहीं पहचान पाता जिनके साथ खेलता है। सब लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि इसे कुछ भी याद नहीं है, फिर भी इतना अच्छा खेल रहा है जैसे बहुत पहले से खेलता हुआ आ रहा हो। तो बहुत आश्चर्य हो जाता है सबको और सब बहुत अमेज़ भी हो जाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद में। सेम चीज़ हम भी करते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, सारी याददाश्त चली जाती है हमारी। फिर हमको ऊपर ले जाते हैं और जो गॉड के मैसेंजर्स आते हैं, आने के बाद में हमारे जो भी पाप हैं, पुण्य हैं, उन सब की सज़ा मिलती है हमको। सज़ा मिलने के बाद में हम वापस से जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद में हमारी माँ हमको बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, और हम अपने रियल माता पिता, अपने भगवान को भूल जाते हैं। और फिर आने के बाद में हम ज़ोर ज़ोर से रोते हैं क्योंकि हम किसी को नहीं पहचानते, खुद को भी नहीं पहचानते, समझते भी नहीं है कि कहाँ आ गए। और उसके बाद में धीरे धीरे करके रिश्ते बनाने लग जाते हैं। और हमारे पिछले जन्म की अगर कोई वासना रहती है, वासना मतलब कोई लाइक्स या डिसलाइक्स या कोई हैबिट्स होती हैं, तो वो इस जन्म में हम उसके पीछे भागते हैं और फिर उसमें परफॉर्म करते हैं। और फिर ये जो साइकिल है ज़िंदगी का चलता रहता है। लेकिन इस पूरे साइकिल में हम अपने रियल माता पिता को या भगवान से आने के टाइम में जो हमने प्रॉमिस किया होता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो दिस शोज़ दैट वेन एवर वी आर हेयर, राइट, ऑन द रेस ऑफ अचीविंग समथिंग, वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग आवर ट्रू गोल। सो जस्ट ट्राई टू कंटेम्पलेट लिटिल बिट मोर ऑन इट। इसके बारे में थोड़ा और सोचने की कोशिश करिए और समझिए कि हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था। होप दिस स्टोरी मेक सम सेंस टू यू। थैंक यू सो मच। हरिओम, नमस्ते।